नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा डे 2 है मैथमेटिक पेडागोजी का। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा मीनिंग ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, एम्स ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस और क्या हमारे पास एम्स होते हैं मैथमेटिक्स को पढ़ाने के, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले जो एनसीएफ 2005 है उसमें मेन एम जो था मैथमेटिक्स पढ़ाने का वो ये था कि जो बच्चों का थॉट प्रोसेस होता है उसका मैथमेटाइजेशन करना, यानी उनको सिर्फ मैथ का कंसेप्ट नहीं पढ़ाना है बल्कि उनका जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ मर्ज कर देना है मैथ्स को। ठीक है, मतलब उनके थॉट प्रोसेस में ही मैथमेटिक्स आ जाना चाहिए। चाहे उनको कंसेप्ट जो है वो कम सिखाओ लेकिन उनके प्रोसेस को, जो उनका थॉट प्रोसेस सोचने का तरीका है उसमें मैथमेटिक्स का एटीट्यूड डालो, यानी उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, ऐसी जो स्किल्स है उनको एनहांस कर दो। तो ये मेन एम था एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का। ठीक है, क्या था? मैथमेटाइजेशन ऑफ द चाइल्ड्स थॉट प्रोसेसेस। अब सबसे पहले समझ लेते हैं कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले एम के बारे में जानते हैं। तो एम क्या होते हैं? एम फोरसीन होते हैं एंड, यानी कि जो हमारा लास्ट का मेन जो हमारा गोल होता है उसे ही हम एम कहते हैं। ये हम पहले से ही तय कर लेते हैं, जो हमें डायरेक्शन देते रहते हैं। बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी वो हमारी डिपेंड करती हैं एम के ऊपर कि आपका जो फाइनल गोल होगा। जैसे अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो डे बाय डे आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाओगे, छोटे छोटे पार्ट्स बनाओगे। अगर आपका सीटेट क्लियर करने का एम है, आपका गोल है अभी फ़िलहाल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके सब पार्ट्स बनाने पड़ेंगे कि मैं इसके अंदर आज ये कर दूंगा, मैं इसके इतने महीने में ये कर दूंगा, इतना टाइम रहता है, इतने डेज़ में ये करूंगा। तो ये आपका मेन एम हो गया। लेकिन इस एम को अचीव करने के लिए जो फर्दर आपने छोटे छोटे यहाँ पे कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट की उन्हें आप ऑब्जेक्टिव्स कहते हो। तो एम हमारा बड़ा होता है और ऑब्जेक्टिव हमारा एक छोटा एस्पेक्ट है। तो एम फोरसीन एंड है हमारा, जो हमें डायरेक्शन दे रहा है बाकी एक्टिविटीज़ को करने के लिए और हमें मोटिवेट कर रहा है। आपको मोटिवेट ही तो कर रहा है, मोटिवेशन ही तो मिल रही है कि हाँ, अगर मैं ये धीरे धीरे कंप्लीट कर लूँगा तो मैं अचीव कर लूँगा मेरा एम जो है सीटेट को क्लियर करना। तो जॉन डेवी की ही एक डेफिनेशन है, एन एम इज़ अ फोरसीन एंड विच गिव्स डायरेक्शन टू अ सर्टेन एक्टिविटी और मोटिवेट्स ह्यूमन बिहेवियर। तो एम क्या होते हैं? प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं, हम पहले से ही तय कर लेते हैं और ये हमें इंस्पायर करते हैं और हमारे अंदर एक विलिंगनेस लेके आते हैं कि हम क्या करें, चीज़ों को प्लान भी करते हैं और उन्हें फुलफिल करने के लिए यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी करते हैं। एम क्या होते हैं? हमारे आइडल्स की तरह होते हैं, हम उन्हें क्या करते हैं? अपने हीरो की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, मुझे सीटेट क्लियर करना है तो मेरा एक फिक्स यहाँ पे आइडियल क्या होगा कि मुझे उस चीज़ को क्लियर करना ही करना है। तो इनको एक अच्छी खासी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत होती है, हमें पूरे प्लान के साथ उस चीज़ की ओर बढ़ना चाहिए। तो इसका जो रियलाइजेशन होता है ये ईजी टास्क नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि हमारा एम है क्या। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो जो फंक्शनल हमने वर्केबल यूनिट्स दी हैं जिनके ऊपर हम काम करेंगे ताकि हम फुलफिल कर सके अपने एम को और रियलाइज कर सके कि हमारा एक्चुअल एम है क्या, तो उन्हीं छोटी छोटी यूनिट्स को हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ये बताया गया था, पार्ट ऑफ एम दैट कैन बी अचीव्ड विद इन एन इंस्टीट्यूशन इज एन ऑब्जेक्टिव, यानी अगर कोई भी जो पार्ट का एक हिस्सा है जिसे हम छोटे टाइम पीरियड के अंदर अचीव कर पा रहे हैं उसे हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्योंकि एम जो होता है ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इन्हें अचीव करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ये प्री डिफाइन होते हैं, फोरसीन एंड होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रीहेंसिव होते हैं। सिर्फ एक चीज़ नहीं होती है एम को करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा जो हर्डल्स हैं उनको पार करना पड़ता है, काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना पड़ता है। तो एम हमें ये बताता है व्हाट टू अचीव, हमें अचीव करना क्या है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स मीन टू गेट समथिंग डिजायर्ड थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव वो चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि हम अचीव कर लें किसी एक्टिविटी को कर कर। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? इज़ दी एंड टूवर्ड्स विच अ स्कूल स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड, यानी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जिसमें जो स्कूल स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी होती है वो डायरेक्ट की जाती है, यानी की जाती है ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें और ऑब्जेक्टिव के ज़रिए हम एम को अचीव करते हैं। ये एक मीन्स होते हैं, एक ज़रिया होते हैं अपने एम को अचीव करने का। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? पहला स्टेप होते हैं हमारे एम को अचीव करने के लिए और ये हमारे डिज़ायर्ड गोल्स या आउटकम्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है, वो जो हमने इंस्ट्रक्शन किया है, दिया है, वो एम क्या है उसका, वो ऑब्जेक्टिव्स हमें तय करके बताते हैं। तो आखिर तो हमने ये देखा कि जो हमारे एम्स थे वो तो लॉन्ग टर्म थे, ऑब्जेक्टिव हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे एम, और इनमें हमें थोड़ा कम टाइम लगता है एम से अचीव करने के लिए। ये हमारा पहला स्टेप होते हैं एम की तरफ और ये एम के ऊपर ही आधारित होते हैं, उन्हीं का एक मीन्स होते हैं, उनका एक छोटा हिस्सा होते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं। लेकिन जो एम था वो कॉम्प्रीहेंसिव था। जैसे हमें एम बताता है व्हाट टू अचीव और ऑब्जेक्टिव्स हमें बताते हैं हाउ टू अचीव, कि हम कैसे अचीव करें उन एम को। ठीक है,
अब ये एम हम बनाए क्यों? एम हमें इसीलिए बनाने पड़ते हैं ताकि हमें पता चले कि वाई वी आर गोइंग टू टीच दैट सब्जेक्ट। अगर कोई पूछ ले आपसे टीचर से कि भाई क्यों बनाते हो तुम एम, तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि मैं इसीलिए एम बनाता हूँ ताकि मुझे पता चले कि मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ। ठीक है, वी कुड नॉट बी एबल टू प्रोसीड ऑन राइट ट्रैक अंटिल वी हैव क्लियर कट एम्स ऑफ टीचिंग अ सब्जेक्ट। हम तब तक सही रास्ते पे नहीं चल सकते जब तक हमें यही ना पता हो हमें जाना कहाँ पे है। जब तक हमें फिक्स पता नहीं है कि आपकी डेस्टिनेशन, आपका गोल क्या है, आप किसी भी रास्ते पे जाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा मैं जाऊँ कहाँ। इसीलिए एम ज़रूरी है ताकि हमें गोल पता हो कि हमें ये एंड तक अचीव करना है। तो ये हमारे प्रोसेस ऑफ एजुकेशन को एक डायरेक्शन देते हैं, ये हमें मोटिवेट भी करते हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ताकि जो भी वेस्टेज है एजुकेशन के फील्ड में उसे रिमूव किया जा सके, अवॉइड किया जा सके। क्योंकि अगर हमें फिक्स नहीं पता होगा तो हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलग अलग ट्राई करेंगे जिससे हमारी वेस्टेज ज़्यादा होगी। तो ये क्या होते हैं, हमें इंटरनेशनल और नेशनल गोल अचीव करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अब हम कुछ बेसिस देखते हैं जिनके आधार पर जो एम्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बनाए जाते हैं। ये फिलोसफिकल होने चाहिए, सोशियोलॉजिकल और साइंटिफिक फुटिंग होनी चाहिए, यानी साइंटिफिक भी होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होने चाहिए। ये नहीं है कि तुम कॉग्निटिव लेवल के हिसाब से बना ही नहीं रहे हो। और फिलोसफिकल के अंदर भी यही आता है कि आपने जो भी चीज़ बनाई है वो आपकी कॉग्निटिव लेवल ग्रेड बच्चों के हिसाब से होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। और सोशियोलॉजिकल का मतलब ये है कि सोसाइटी उसकी नीड उसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। फिलोसफी के अंदर आएगी मोरल वैल्यूज़ को भी अचीव करना चाहिए। साइकोलॉजी के अंदर आप साइंटिफिक डाल सकते हो। इसके अंदर ये होता है कि जो सीखने वाले कैसे हैं, लर्नर कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, इसके ऊपर भी डिपेंड होने चाहिए। इसके बाद मेन सोर्सेज और फॉर्मुलेशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि जो बच्चा है, ये भी ध्यान देखना पड़ता है ना हमें कि सबसे पहले कि जो बच्चा है उसकी नीड क्या है, उसको क्या चीज़ चाहिए, उसी के ज़रूरत पे आप एम क्रिएट करोगे। उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो कितनी क्षमता रखता है, उसके हिसाब से भी एम बनते हैं। और स्पेसिफिक डिमांड या प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी के, उसके हिसाब से एम बनते हैं। और जो नेचर है सब्जेक्ट मैटर का, उसके हिसाब से भी एम्स बनते हैं। जिस चीज़ से जो चीज़ पॉसिबल है वैसे ही एम बना सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने मैथ में एडिशन सिखाया और आप अपने एम में लिख रहे हो कि बच्चे क्या कर पाएंगे, बच्चे डिफ्रेंसिएशन कर पाएंगे। दिस इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आपका नेचर ऑफ सब्जेक्ट, डिमांड ऑफ सोसाइटी, नीड एंड कैपेबिलिटी ऑफ पीपल्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मेन सोर्स होती हैं डिसाइड करने के लिए कि एम और ऑब्जेक्टिव्स को कैसा बनाना है। अब एक अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव वही अच्छा माना जाएगा जो स्पेसिफिक हो, जो एक टाइम पीरियड के अंदर क्या कर सके, हम अचीव कर सकें, फिजिबल हो, जिसे करना आसान हो, जो टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट हो जाए, अनएम्बिगुअस हो यानी बिना किसी गलती के हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमें अचीव करना क्या है, वो यूज़फुल हो, ऐसा नहीं कि फालतू में ही करवाए जा रहे हैं, उसकी यूटिलिटी ही नहीं है। और जो जर्नल एम है एजुकेशन के उसके ऊपर आधारित हो। हमें पता है ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, हमें स्टेप होते हैं ये एम को अचीव करने के लिए। ऐसा ऑब्जेक्टिव ना हो जो हेल्प ही ना करे हमारी एम को अचीव करने के लिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं ताकि एक जो ऑब्जेक्टिव हो वो गुड यानी एक अच्छा ऑब्जेक्टिव हो। फिर एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स हम देखते हैं। टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स शुड एसेंशियली हेल्प द स्टूडेंट इन एक्वायरिंग एसेंशियल मैथमेटिकल नॉलेज। अब ये इसका हमारा मेन जो एम है वो ये होना चाहिए कि बच्चे जो एसेंशियल ज़रूरत, जो मेन जो बेसिक फंडामेंटल हमारे पास नॉलेज है मैथमेटिक्स की, उसको एक्वायर कर सकें, स्किल सीख सकें, इंटरेस्ट एटीट्यूड उनका डेवलप हो। इनके अब कुछ फर्दर एम्स बताए गए हैं डिवाइड करके। ये इनका मेन पर्पज़ होना चाहिए कि इस हिसाब से जो बच्चे हैं वो मैथमेटिकल एटीट्यूड डेवलप करें। उनके पास एक यूटिलिटेरियन यहाँ पे एम होना चाहिए, यानी कि उसको प्रैक्टिकल एम होना चाहिए ताकि वो जो बच्चे हैं वो डे टू डे लाइफ में अपनी मैथमेटिकल नॉलेज की जो लर्निंग है उसको यूज़ कर सकें और वो अपनी डेली लाइफ में कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसको भी यहाँ कर सकें। पहली बात तो जो सीख रहा है, लर्न कर रहा है, उसको अप्लाई कर सके, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। और प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो अपनी बेसिक जो डे टू डे प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है वो मैथमेटिकल ही हो, उनको भी सॉल्व करने में यूज़ कर सके उन स्किल्स और एटीट्यूड्स को। और जो बच्चा है वो क्या कर सके, वो अपनी जो नॉलेज है उसको टाइम टू टाइम अपडेट कर सके ताकि जो प्रेजेंट नीड है टाइम की उसको वो ओवरकम कर पाए। इसके बाद ये थी हमारी प्रैक्टिकल एम। इसके बाद हमारी इंटेलेक्चुअल एम आती है जो कोग्निटिव से हमारी रिलेटेड होती है ताकि बच्चा क्या कर सके इसके अंदर, टू डेवलप इंटेलेक्चुअल पावर उसके अंदर आ सके, जैसे कि मेमोराइजेशन, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे इमेजिनेशन, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, और बच्चा क्या कर सके, टर्म्स समझ सके, सिंबल्स और कॉन्सेप्ट समझ सके मैथमेटिक्स के। बच्चे के अंदर रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो। बच्चे के अंदर एक हैबिट बने कि वो कंसंट्रेशन से पढ़ सके, वो अकेला ही काफ़ी हो, सेल्फ रियलाइंस हो, पहले खुद करे उन चीज़ों को, खुद के ऊपर डिपेंडेंट हो। ठीक है, किसी और के ऊपर डिपेंड ना करे, सिर्फ खुद इंडिपेंडेंट हो, सिर्फ खुद के ऊपर ही वो डिपेंड करे और नए इनोवेटिव वर्क्स वो कर सके।
और बच्चे के अंदर एक्सप्रेशन की पावर भी लेके आता है मैथमेटिक। वो खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, चीज़ों को लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाता है, और बच्चे के अंदर एक रियलिस्टिक और साइंटिफिक एटीट्यूड्स डेवलप होना चाहिए टुवर्ड्स द लाइफ। इसके बाद इसकी एक डिसिप्लिनरी एम है कि बच्चा क्या कर सके, खुद को मेंटली डिसिप्लिन रख सके और बच्चे के अंदर इंटरेस्ट और लव हो हार्ड वर्क के लिए। इसके एस्थेटिक या रिक्रिएशनल एम ये होती है कि बच्चा अंडरस्टैंड समझ भी सके, अप्रिशिएट कर सके मैथमेटिक्स के लिटरेचर को, जो मैथमेटिक्स के अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं उनको अप्रिशिएट और समझ सके। इसके बाद बच्चे के अंदर एस्थेटिक एबिलिटीज़ आएँ, वो अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं। हर बच्चे का क्या होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो बच्चा अपने लीजर टाइम यानी फ्री टाइम के अंदर उनको यूटिलाइज कर सके। इसके बाद हमारे पास सोशल एंड मोरल एम आते हैं, जिसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि बच्चा ऐसी कैपेसिटीज़ को डेवलप करे जिसके अंदर बच्चा एडजस्ट कर सके सोसाइटी के साथ और अपनी किसी भी सिचुएशन के साथ। इसके अंदर बच्चा क्या कर सके, उसके अंदर मोरल और एसेंशियल सोशल वर्च्यूज़ आए, यानी ऐसे उसके अंदर मोरल डेवलपमेंट हो उस बच्चे का कि सोसाइटी के अंदर वो एक्सेप्टेड हो। और वोकेशनल एम वो होते हैं जो बच्चे को प्रिपेयर करते हैं अलग अलग प्रोफेशन या और ऑक्यूपेशंस के लिए, ठीक है। इसके अंदर बच्चा क्या कर सके, इकोनॉमिकली प्रिपेयर हो सके कि वो खुद कमा के खा सकता है, उसकी जो भी एक्टिविटी हो पर्पसफुल हो सोसाइटी के लिए, ऐसा ना हो कि वो कुछ ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे काम कर रहा है, वही काम करे जो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो, उसका कुछ ना कुछ पर्पस हो, प्रोडक्टिव काम करे, क्रिएटिव करे और कंस्ट्रक्टिव करे, खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करे और एक सिंपल लाइफ जी सके। इसके बाद इसकी कल्चरल एम भी आती है, जिसके अंदर बच्चा क्या कर सके, समझ सके उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को जो मैथमेटिक्स के अंदर किए गए हैं कल्चर और सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए, और बच्चा खुद के कल्चर को समझ सके, उसमें इंटरेस्ट ले और उसको ट्रांसमिट भी करे और उसको प्रिजर्व भी करे। इसके अलावा बच्चा अप्रिशिएट भी करे अपनी कल्चरल हेरिटेज को। और सेल्फ लर्निंग एम के अंदर ये होता है कि बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट बने, मास्टरी करे अलग अलग नए टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स के अंदर मैथमेटिक्स की, और बच्चे के अंदर फंडामेंटल स्किल्स डेवलप हो और उसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग और सब्जेक्ट मैटर भी हो। तो ये सेल्फ लर्निंग एम थे। इसके बाद प्री प्रिपरेशनल एम आते हैं, जिसमें बच्चे को पहले ही प्रिपेयर किया जाता है कि वो क्या करे, मैथ की मदद से बाकी सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन बना सके। प्राइमरी हम लेवल के अंदर बच्चे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि उसका एक बेस तैयार हो सके, वो तैयार हो जाए, पहले से प्री प्रिपेयर हो जाए हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग डिसिप्लिन में, और बच्चा क्या करे, आराम से फर्दर स्टडीज़ कर सके मैथमेटिक्स के अंदर। फिर इंटर डिसिप्लिनरी एम आते हैं, जिसके अंदर बच्चा क्या कर सके, खुद ही अलग अलग जो ब्रांचेज होती हैं मैथमेटिक्स की उनके बीच में रिलेशनशिप को रिकॉग्नाइज कर सके। अब हम देखेंगे, ये तो हमारे एम थे यानी मेन गोल था। अब इसको करने के लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाने पड़ते हैं अचीव करने के लिए। तो हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स देखेंगे सेकेंडरी स्कूल स्टेज के ऊपर। सबसे पहले हम नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग लेवल के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे कि बच्चा मैथमेटिक्स के टर्म, सिंबल, कंसेप्ट, डेफिनेशंस, प्रोसेसेस एक्स्ट्रा को समझ सके और वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग अलग टॉपिक्स का भी समझ सके। स्किल के अंदर बच्चा क्या कर सके, टेबल रीड कर सके, चार्ट, ग्राफ जो होते हैं इनको टेबुलर फॉर्म में, चाहे चार्ट, चाहे हमें पाई चार्ट, किसी भी ग्राफ किसी भी फॉर्म में दिए तो बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें, बच्चे आसानी से ज्योमेट्रिकल फिगर या ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकें, बच्चे के अंदर कंप्यूटेशन स्किल डेवलप हो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ उसे बेसिक हाथ के ऊपर ऐसे गिन के करनी पड़ रही है, उसके अंदर एटलीस्ट इतनी कंप्यूटेशन स्किल्स डेवलप हों, और बच्चा नई नई जो वर्क कर सके मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस के साथ, ठीक है। एप्लीकेशन ये है कि बच्चा अपनी ये जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर सके अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ों को एनालाइज कर सके और जर्नलाइज भी कर सके। एनालाइज मतलब तोड़ के भी देख सके और उन जो टूटी हुई चीज़ें उनसे जर्नलाइज भी कर सके, स्पेसिफिक से एक जर्नलाइजेशन दे सके वो। एटीट्यूडनल ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि उसका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव बने और ह्यूरिस्टिक बने। ह्यूरिस्टिक का मतलब ये है कि बच्चा क्या करे, खुद ही डिस्कवरी करना स्टार्ट करे, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड हो। इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिव ये कहते हैं कि बच्चे को प्लीज़र फील हो, यानी उसे खुशी मिले जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उसको इंटरेस्ट आए मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने के लिए, वो लिटरेचर यानी जो भी मैथमेटिक्स के थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे भी खुद पढ़े पूरे इंटरेस्ट के साथ, वो पार्टिसिपेट भी करे और साथ में ऑर्गेनाइज भी करे अलग अलग एक्टिविटीज़ मैथमेटिकल क्लब के अंदर। एप्रिशिएशनल ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं रोल ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके अंदर क्या करे, वो एप्रिशिएशन वो समझ सके कि क्या है, अप्रिशिएट कर सके मैथमेटिक्स के रोल को। आपको पता ही एवरीडे लाइफ में होता है, वो जो मैथमेटिकल लिटरेचर है उसको अप्रिशिएट कर सके, पढ़े उसको, और रिक्रिएशनल वैल्यूज़ होती हैं उनको भी डेवलप कर सके। अब हमने ये जो ऊपर एम्स ऑब्जेक्टिव देखे थे इनका टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस देख लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का।
एम हमने देखा था ब्रॉडर टर्म होती हैं, इसकी वाइड रेंज होती है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है, ये कॉम्प्रीहेंसिव है। और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे नैरो टर्म होते हैं, इनकी लिमिटेड रेंज होती है। अब एम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स मिलके एम बनाते हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मिलके हमें हेल्प करते हैं एम को अचीव करने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव्स जो है इन्हें हम शॉर्ट पीरियड में अचीव कर सकते हैं, लेकिन एम को अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा लंबे टाइम की ज़रूरत पड़ती है। अब जो एम्स है इसमें ज़्यादा कंसर्न ये होता है कि बच्चे को जो सारे सब्जेक्ट हैं किस तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास एम जो होते हैं वो एजुकेशन और एम्स आर कंसर्न विद ऑल सब्जेक्ट टॉट टू द चाइल्ड, और ऑब्जेक्टिव ये स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग हमारे पास ऑब्जेक्टिव बनते हैं। फिर हमारे पास जो एम होते हैं वो इतने क्लियर नहीं होते, इतने डेफिनाइट नहीं होते, ये कभी कभी चेंज भी हो जाते हैं जैसे जैसे हम आगे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते रहते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, क्लियर होते हैं और डेफिनाइट होते हैं, यानी स्पेसिफिक है। अब जो एम है इसके अंदर हमें स्कूल और सोसाइटी को भी देखना पड़ता है, इनकी भी हेल्प से हम अचीव करते हैं हमारे एम को। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है उनको फॉर्म ही करता है टीचर, तो इसके जो पूरा रिस्पॉन्सिबल है वो अकाउंटेबल टीचर होता है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। अब जो हमारे पास एम होते हैं ये हमारे सोशल फिलोसफी के ऊपर सोर्स होते हैं, और हमारे जो साइकोलॉजिकल बेसिस, हमारे जो माइंड है किस तरीके से, जो हमारे पास सीखने वाला प्यूपिल है, जो लर्नर है, उसकी डिपेंडेंसी यहाँ पे ज़्यादा मैटर करती है, उसका कोग्निटिव लेवल कैसा है, उसका इंटरेस्ट कैसा है, ये ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, चेंजेस प्रोड्यूस इन द चाइल्ड अंडर एन ऑब्जेक्टिव कैन बी टेस्टेड इमीडिएटली, हम उसी टाइम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव से क्या बिहेवियरल चेंजेस आए हैं बच्चे के अंदर। लेकिन जो एम होते हैं हम इनको आसानी से नहीं चेक कर सकते कि बच्चे के अंदर कुछ चेंज आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्हें अचीव होने में ही काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल